अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6। माय नेम इज़ सदफ एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया यूनिट जिसका नाम है एल्गोरिदम्स एंड फ्लो चार्ट्स। तो चलिए देखते हैं कि एल्गोरिदम्स क्या होते हैं और फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं एल्गोरिदम्स एंड फ्लो चार्ट्स। आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने बात की थी कि जब भी आप लोगों ने कंप्यूटर की मदद से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें प्रोग्राम्स लिखने पड़ते हैं, ठीक है। और वो प्रोग्राम हम किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, जब भी आप लोगों ने प्रोग्राम लिखना होता है उससे पहले हम लोग एल्गोरिदम्स लिखते हैं और उनके रेलेवेंट फ्लो चार्ट्स बनाते हैं। एल्गोरिदम्स और फ्लो चार्ट्स को स्टूडेंट्स हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक जर्नल से किसी टास्क की मिसाल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने स्टूडेंट्स कोई भी काम करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास उस काम को करने के लिए इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, तभी हम लोग उनको फॉलो करते हुए उस टास्क को परफॉर्म कर सकेंगे। ऐसे ही है ना। तो स्टूडेंट्स, अगर हम प्रोग्राम, फ्लो चार्ट्स और एल्गोरिदम्स को एक साइड पर रखकर जर्नल, रूटीन लाइफ की एग्जांपल लें, जैसे कि अगर आप लोगों ने चाय बनानी है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को जब तक उसकी इंस्ट्रक्शंस और उसके स्टेप्स नहीं पता होंगे तब तक आप लोग उसे नहीं बना सकते। क्या होते हैं स्टेप्स चाय बनाने के लिए? आप लोग सबसे पहले एक कप में गर्म पानी लेते हैं, फिर उसमें हम लोग टी बैग ऐड करते हैं, फिर उसमें हम लोग मिल्क ऐड करते हैं, तो इस तरह से बनती है ना चाय। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स होते हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। उसी तरह से जब हम लोग प्रोग्राम्स लिखते हैं तो स्टूडेंट्स उसके भी कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स होते हैं, ठीक है। उन स्टेप्स को हम लोग रिटन फॉर्म में लिख लेते हैं, उसे हम कहते हैं एल्गोरिदम्स, ठीक है। और स्टूडेंट्स, उन्हीं रिटन इंस्ट्रक्शंस को जब हम लोग डायग्राम्स की सूरत में बयान करते हैं तो उसको हम कहते हैं फ्लो चार्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एल्गोरिदम क्या होते हैं। देखिए मेरे साथ एल्गोरिदम्स की एक डेफिनेशन। स्टूडेंट्स, अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन और स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस या फिर स्टेप्स। किस लिए? प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। हम लोगों ने कहा था कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग लिखते हैं प्रोग्राम्स, और उन प्रोग्राम्स को लिखने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हम लोगों को पहले चाहिए होती हैं या जो स्टेप्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम कहते हैं एल्गोरिदम्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, एल्गोरिदम किसी पॉइंट पे स्टार्ट होता है और उसके बाद हम लोग इनपुट लेते हैं और फिर प्रोसेसिंग होती है और फिर हमारे पास आउटपुट आती है और उसके बाद स्टूडेंट्स वो एल्गोरिदम एंड हो जाता है। ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एल्गोरिदम्स की। चलिए देखते हैं कि हम लोग एल्गोरिदम को किस तरह से राइट करते हैं। स्टूडेंट्स, जिस तरह से हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एग्जांपल ली थी मेकिंग टी की, अगर हम लोगों ने चाय बनानी हो तो हमारे पास क्या स्टेप्स होते हैं, उनको अगर हम लोगों ने एल्गोरिदम में लिखना हो तो हम किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम इनपुट लेंगे यानी कि इंग्रेडिएंट्स लेंगे, ठीक है। और उसके बाद होगी प्रोसेसिंग, यानी कि हमारी चाय बनना शुरू होगी, हम उसे स्टर करेंगे और उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आएगी एक आउटपुट, यानी कि जो हमारी चाय बन चुकी है वो है आउटपुट। और उसके बाद स्टूडेंट्स ये प्रोसेस हम लोग कर देंगे एंड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोगों ने दो नंबर्स को ऐड करना हो तो उसका एल्गोरिदम हम किस तरह से लिखेंगे, चलिए मेरे साथ देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये है हमारा पहला स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होगा? सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने इनपुट लेनी है, ठीक है। हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है? हम लोगों ने दो नंबर्स का सम कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स, इनपुट क्या होगी? इनपुट होगी वो दो नंबर्स। हम लोग दो नंबर्स ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगी प्रोसेसिंग, यानी कि हमारा कंप्यूटर क्या करेगा? ए और बी को ऐड कर देगा। तो स्टूडेंट्स, तीसरा स्टेप क्या होगा? तीसरा स्टेप होगा प्रोसेसिंग का, यानी कि इस स्टेप्स में होगी कैलकुलेशन और क्या होगा स्टूडेंट्स? हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं सी और
उसे हम कहेंगे कि ये सम है a प्लस बी का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जब स्टूडेंट्स हम लोगों ने प्रोसेसिंग कर ली और a और b को हम लोगों ने सम अप कर लिया, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप होगा आउटपुट। और आउटपुट क्या आएगी, आउटपुट में हम लोग c को प्रिंट करेंगे। c ही कहा है ना हम लोगों ने, सम a और b का सम हमने बोला c है। तो स्टूडेंट्स हम लोग फोर्थ स्टेप में प्रिंट करेंगे c को, यानी कि स्टूडेंट्स ये क्या है, ये है हमारी आउटपुट। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने किया था इस प्रोसेस को स्टार्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम लोगों ने दो नंबर्स लिए, यानी कि हम लोगों ने ली इनपुट, उसके बाद हम लोगों ने कैलकुलेशन की, यानी कि ये क्या थी, ये थी प्रोसेसिंग। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने उस सम को जो कि हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया है उसे हम लोगों ने किया प्रिंट, यानी कि ये है आउटपुट। अब स्टूडेंट्स हमारा प्रोसेस यहाँ हो चुका है कंप्लीट, इसीलिए हम लोगों ने अब इसे क्या करना है, अब हम इसे एंड करेंगे। तो लास्ट स्टेप क्या होगा, एंड या फिर स्टॉप भी कह सकते हैं हम इसे। तो स्टूडेंट्स हम लोग इस तरह से एल्गोरिदम्स लिखते हैं। किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले उसकी इंस्ट्रक्शंस को हम लोग लिख लेते हैं। इसे हम आम लफ्ज़ों में पेपर वर्क भी कह सकते हैं, जो कि हम लोग प्रोग्राम लिखने से पहले करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे एल्गोरिदम्स। अब हम देखने वाले हैं कि फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं। तो चलिए मेरे साथ देखिए। स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि एल्गोरिदम्स क्या होते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं। आप लोगों को चार्ट के नाम से ही पता चल रहा होगा कि स्टूडेंट्स इसमें हम लोग यूज करने वाले हैं डायग्राम्स, ठीक है स्टूडेंट्स। हम लोगों ने जो स्टेप्स लिखे हैं एल्गोरिदम्स लिखते हुए, उन स्टेप्स को अब हम लोगों ने ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करना है, और उस डायग्रामेटिकल या फिर ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करने को हम लोग कहते हैं फ्लो चार्ट, ठीक है। जरा फ्लो चार्ट की डेफिनेशन देखिए मेरे साथ। A diagrammatical representation of algorithm is called flow chart। यानी कि स्टूडेंट्स जो स्टेप्स हम लोगों ने लिखे थे एल्गोरिदम राइट करते हुए, उन स्टेप्स को अब हम लोगों ने डायग्राम्स की सूरत में शो करना है, और उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे फ्लो चार्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। फ्लो चार्ट्स के कुछ सिंबल्स होते हैं, और उन सिंबल्स के जरिए हम लोग इनपुट, आउटपुट और स्टार्ट, एंडिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे साथ देखिए कि फ्लो चार्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है एवरी फ्लो चार्ट है स्टार्ट एंड एंड सिंबल। स्टूडेंट्स जिस तरह से हम लोगों ने कहा था कि एल्गोरिदम भी किसी पॉइंट पे स्टार्ट होता है और किसी पॉइंट पे एंड होता है, उसी तरह से हमारा फ्लो चार्ट भी किसी पॉइंट पर स्टार्ट होगा और किसी पॉइंट पर एंड होगा, और स्टूडेंट्स उस स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के लिए दो सिंबल्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द जर्नल डायरेक्शन इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हमारे फ्लो चार्ट की डायरेक्शन क्या होती है, टॉप से लेकर बॉटम तक, ठीक है। टॉप से बॉटम की डायरेक्शन में हमारा फ्लो चार्ट फ्लो करता है। नेक्स्ट देखिए, ओनली वन फ्लो लाइन इज यूज्ड टू कनेक्ट टू स्टार्ट एंड स्टॉप सिंबल। तो स्टूडेंट सिर्फ एक फ्लो लाइन कनेक्ट करती है स्टार्ट सिंबल को और एंड सिंबल को, ठीक है। ये हम लोगों को तब समझ आएगा जब हम लोग पढ़ेंगे कि फ्लो चार्ट होता क्या है और फ्लो लाइंस क्या होती हैं। आगे देखिए, डिसीजन सिंबल हैज वन एंट्री पॉइंट एंड टू एग्जिट पॉइंट्स। स्टूडेंट्स डिसीजन सिंबल के हमेशा एक एंट्री पॉइंट होता है, यानी कि उसकी एंट्री के लिए यूज होगी सिर्फ एक फ्लो लाइन, ठीक है, और दो एग्जिट पॉइंट्स होते हैं, यानी कि एग्जिट के लिए यूज होंगी दो फ्लो लाइंस। दो एग्जिट पॉइंट्स क्यों होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ये है डिसीजन सिंबल। डिसीजन सिंबल का मतलब ये है कि कंडीशन राइट भी हो सकती है और रॉन्ग भी हो सकती है, और कंडीशन अगर राइट होगी तो क्या होगा और अगर रॉन्ग होगी तो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स ये दो डिफरेंट एंडिंग्स बन सकती हैं ना इस तरह से। इसीलिए स्टूडेंट्स डिसीजन सिंबल के लिए एग्जिट पॉइंट्स होते हैं 2 और एंट्री पॉइंट कितने होते हैं, ओनली 1 होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि फ्लो चार्ट के सिंबल्स क्या होते हैं। चलिए मेरे साथ देखिए। स्टूडेंट्स फ्लो चार्ट को बनाने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि फ्लो चार्ट के सिंबल्स क्या होते हैं, तभी तो हम उसे बना सकेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ बोर्ड पर कुछ सिंबल्स हैं और उनकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है मैंने। तो चलिए देखते हैं कि फ्लो चार्ट के बेसिक सिंबल्स क्या होते हैं।
सबसे पहला सिंबल देखिए स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को एक राउंडेड रेक्टेंगल नजर आ रहा है। ये क्यों यूज होता है? ये हमारे फ्लो चार्ट को स्टार्ट या फिर स्टॉप करने के लिए यूज होता है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पे भी यही सिंबल होगा और एंडिंग पॉइंट पे भी यही सिंबल होगा। ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लेते हैं। इट इज यूज्ड टू स्टार्ट एंड एंड द फ्लो चार्ट। यही बात तो हम लोगों ने की है कि ये सिंबल क्यों यूज होता है, हमारे फ्लो चार्ट को स्टार्ट करने के लिए या फिर एंड करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट सिंबल देखिए, तो स्टूडेंट्स ये सिंबल जो आप लोगों को नजर आ रहा है ये यूज होता है इनपुट और आउटपुट के लिए, यानी कि इनपुट के लिए भी यही सिंबल यूज होगा और आउटपुट के लिए भी यही सिंबल यूज होगा। स्टूडेंट्स इसकी डिस्क्रिप्शन देखिए, इट इज यूज्ड टू रीड एंड प्रिंट द डेटा, यानी कि स्टूडेंट्स हम इस सिंबल को यूज करते हैं इनपुट लेने के लिए और आउटपुट प्रिंट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सिंबल देखिए, तो स्टूडेंट्स ये है एक बेसिक रेक्टेंगल, ये यूज होता है प्रोसेसिंग के लिए। स्टूडेंट्स आप लोगों को याद होगा थर्ड स्टेप हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इनपुट के बाद हम लोगों ने कहा था कि उस डाटा और इंस्ट्रक्शन पर अब होनी है प्रोसेसिंग। और स्टूडेंट्स प्रोसेसिंग के लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते हैं, रेक्टेंगल सिंबल यूज करते हैं। जरा इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। इट शोज द कमांड फॉर कैलकुलेशंस। तो स्टूडेंट्स ये क्या शो करती है, ये उन कमांड्स को शो करती है जो कि हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये है स्टूडेंट एक डायमंड सिंबल जो कि इस्तेमाल होता है डिसीजंस लेने के लिए। जरा इसकी डिस्क्रिप्शन देख लें। इट इज यूज्ड टू टेक डिसीजंस। तो स्टूडेंट्स ये है डिसीजन सिंबल। आप लोगों को याद होगा कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि डिसीजन सिंबल के साथ एंट्री पॉइंट सिर्फ एक होता है और एग्जिट पॉइंट 2 हो सकते हैं। याद आया ना स्टूडेंट्स? तो हम लोग इस सिंबल को यूज करते हैं डिसीजंस लेने के लिए। और स्टूडेंट्स हमारा एंट्री पॉइंट होता है यूजुअली इस तरह से और एग्जिट पॉइंट ये और ये हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए स्टूडेंट्स, ये कुछ एरो लाइंस आप लोगों को नजर आ रही हैं, ये क्या है, ये है फ्लो लाइंस। ठीक है, फ्लो लाइंस क्या करती हैं, दे शो कनेक्शन बिटवीन अदर सिंबल्स। तो स्टूडेंट्स ये फ्लो लाइंस हमारे इन सब सिंबल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, एक दफा रिकॉल कर लेते हैं। ये सिंबल क्या है, ये हमारे फ्लो चार्ट को स्टार्ट करेगा या फिर स्टॉप करेगा। और ये सिंबल क्या करेगा, ये हमें इनपुट लेने में और आउटपुट प्रिंट करने में हेल्प करता है। स्टूडेंट्स ये सिंबल क्या करता है, ये सिंबल इनपुट के बाद जो प्रोसेसिंग होनी है उसे शो करता है। स्टूडेंट्स ये डायमंड सिंबल क्या करता है, ये हमारे डिसीजंस को शो करता है। और ये फ्लो लाइंस स्टूडेंट्स इन सारे सिंबल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो लाइंस इस्तेमाल होती हैं उन्हें हम कहते हैं फ्लो लाइंस। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारे सिंबल्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप लोगों को याद होगा अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने एक एल्गोरिथम लिखा था, याद है ना? तो स्टूडेंट्स उसके लिए अगर हम लोगों ने फ्लो चार्ट बनाना हो तो किस तरह से बनाएंगे, चलिए मेरे साथ देखिए। स्टूडेंट्स एक बार रिकॉल कर लेते हैं जो एल्गोरिथम हम लोगों ने लिखा था। हम लोगों ने लिखा था कि सबसे पहले हम प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग इनपुट लेंगे 2 नंबर्स की। और नंबर्स क्या लिए थे हमने, हम लोगों ने वेरिएबल्स लिए थे a और b, उनमें हम लोग कोई से भी नंबर सेव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप था कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में हमने कहा था कि हम एक वेरिएबल लेते हैं c जिसमें हम लोग सेव करेंगे a और b का सम। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग c को प्रिंट कर रहे थे। c क्या है, c है एक वेरिएबल जो स्टोर कर रहा है a और b का सम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे हमारा सम प्रिंट होगा, यानी कि ये है आउटपुट। और स्टूडेंट्स उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि जब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम अपने प्रोसेस को एंड कर देते हैं, यानी कि हम लोग अपने एल्गोरिथम को एंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोगों ने इस एल्गोरिथम से रेलेवेंट एक फ्लो चार्ट बनाना हो तो किस तरह से बनाएंगे, मेरे साथ जरा देखिए। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी स्टार्ट के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, हम लोगों ने कहा था कि एक राउंड रेक्टेंगल यूज होता है फ्लो चार्ट को स्टार्ट करने के लिए। तो ये क्या है, ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब उसके बाद क्या होना है, उसके बाद है इनपुट। इनपुट के लिए हम लोगों ने कौन सा सिंबल यूज किया था, जरा याद करें। यही सिंबल यूज किया था ना,
जी। तो स्टूडेंट्स अब हम लेने वाले हैं इनपुट, यानी कि हम लोग लेंगे नंबर्स A एंड B। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेप है कैलकुलेशन। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने कहा था कि कैलकुलेशंस हम लोग किस तरह से करते हैं, कौन सा सिंबल यूज करते हैं। हमने यूज किया था एक रेक्टेंगल। तो चलिए मेरे साथ रेक्टेंगल बनाइए। और यहाँ क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ हम लोग C को कैलकुलेट करने वाले हैं, जो कि सम है A प्लस B का। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप था प्रिंट C, यानी कि अब हम लोगों ने आउटपुट लेनी है। तो स्टूडेंट्स प्रोसेसिंग के बाद अगला स्टेप क्या होता है, आउटपुट ही होती है ना। तो आउटपुट के लिए हम लोगों ने कौन सा सिंबल यूज किया था, सेम सिंबल जो कि हम लोगों ने इनपुट के लिए यूज किया था। स्टूडेंट्स हम लोगों ने कहा था कि वही सिंबल यूज होता है आउटपुट के लिए भी। तो यहां हम लोग लिख लेते हैं प्रिंट C, यानी कि इस स्टेप पे हम लोग इस C को प्रिंट करवाने वाले हैं, जो कि हम लोगों ने पहले प्रोसेसिंग में कैलकुलेट किया है। अब स्टूडेंट्स हमारा प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। सबसे पहले हम लोगों ने ली इनपुट, इनपुट में क्या लिया, A और B दो नंबर्स लिए। उसके बाद हम लोगों ने प्रोसेसिंग शुरू की, यानी कि हम लोगों ने फाइंड आउट किया C, और C क्या था, C था सम A और B का। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने आउटपुट के तौर पे उस C को प्रिंट करवा दिया। तो स्टूडेंट्स जब आप लोगों का प्रोसेस खत्म हो जाता है तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक स्टॉप का या एंड का सिंबल देते हैं। तो स्टूडेंट्स वो सिंबल क्या था, याद करें। हम लोगों ने कहा था कि स्टार्टिंग के लिए और एंडिंग के लिए सेम सिंबल यूज होगा, यानी कि एक राउंड रेक्टेंगल हम लोगों ने और बना लिया है और उसमें हम लोग लिख देंगे एंड। लेकिन स्टूडेंट्स क्या ये फ्लो चार्ट कंप्लीट है, नहीं स्टूडेंट्स, ये फ्लो चार्ट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ सिंबल्स नजर आ रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता चल रहा है कि कौन सा सिंबल किसके साथ और किस तरह से कनेक्टेड है। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं बताइए, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फ्लो लाइंस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जरा मेरे साथ फ्लो लाइंस ड्रॉ करें। स्टार्टिंग पॉइंट के बाद कौन सा स्टेप आएगा, इनपुट का, और इनपुट के बाद स्टूडेंट्स प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट, और आउटपुट के बाद स्टूडेंट्स हमारा फ्लो चार्ट हो जाएगा एंड। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को फ्लो चार्ट्स और एल्गोरिथम्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक बार फिर से इन दोनों चीज़ों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।